गांव की उस कच्ची पगडंडी पर आज फिर मेरे कदम थमे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे 10 साल पहले रुक जाते थे, जब दादा अपनी लाठी हाथ पर टिका कर मुस्कुराते और कहते, चल बेटा, आज बगीचे की रखवाली हम दोनों मिलकर करेंगे। यह वही आम का बगीचा है जहां कभी दादी की धीमी सी आवाज में कहानियां घुलकर हवा में फैल जाती थी, जहां दादा की सीखें पेड़ों की छांव की तरह मुझे ढक लिया करती थी, जहां मैं बस एक बच्चा था और ये दुनिया सिर्फ एक बगीचा। आज मैं फिर से उस बगीचे में खड़ा हूँ, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका है। दादा दादी अब इस मिट्टी के हवाले हो चुके हैं, ठीक इसी बगीचे में जहां उनकी चिता जलाई गई थी। उसी धुएं के साथ मेरा आधा बचपन भी हवा में उड़ गया था। और अजीब बात है, जब भी यहाँ आता हूँ लगता है जैसे उनकी आत्माएं अब भी यहीं कहीं टहल रही हो। पेड़ों के बगीचे, हवा की सरसराहट में, पत्तों की हल्की थरथराहट में, जैसे दादा आज भी पास खड़े हों और कह रहे हो, डरो मत, मेहनत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। जैसे दादी आज भी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही हो, सच्चाई चुनो, यही इंसान की पहचान है। मैं 10th के बाद शहर चला गया था और शहर की रफ्तार में गांव, बगीचा, दादा दादी सब धुंधला सा गया। पर उनकी बातें, उनकी सीखें और उनकी कहानियां हर मोड़ पर मेरे साथ चलती रही। कई बार तो ऐसा लगा कि मैं टूट जाऊंगा, लेकिन जैसे बचपन में आम के पेड़ की जड़ पकड़कर खड़ा रहता था, वैसे ही जिंदगी में उनकी दी हुई सीख पकड़कर खड़ा हो गया। आज इतने साल बाद जब इस बगीचे में आता हूँ तो लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। ये पेड़ वैसे ही खड़े हैं, परिपक्व, शांत और स्थिर, बिल्कुल मेरे दादा दादी की तरह। और मैं उनकी यादों का एक छोटा सा पौधा हूँ, जो अब बड़ा हो चुका है, पर जिसकी जड़ें आज भी इन्हीं दो लोगों में धसी है। कभी कभी मैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ पलों के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे दादी मेरे पीठ थपथपा रही हो और दादा कह रहे हो, हम यहीं हैं, बस नजर नहीं आते। इसलिए जब भी गांव आता हूँ मैं इस आम के बगीचे में जरूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ आने से लगता है कि मैं अपने दादा दादी से फिर एक बार मिल आया हूँ, उनका आशीर्वाद ले आया हूँ और उनकी मुस्कुराते चेहरे अभी भी मेरे इंतजार करते हैं। शायद सच में कुछ रिश्ते मरते नहीं, वे बस पेड़ की तरह हो जाते हैं, जिनकी छाया तो मिलती रहती है, बस पेड़ दिखाई नहीं देते। धन्यवाद।